पहले तो आप सभी को pmkisan.gov.in पे आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पेज का जो इंटरफेस है आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर आपको एक नया आवेदन करने के लिए ऊपर की तरफ ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन पेज हमारे सामने आ चुका है, जहां पर हमसे पूछा जाता है हमारी लोकेशन, हम शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपको अर्बन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल का जो ऑप्शन है इसको चूज करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर फिल करना है और आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको सेम यहाँ पर फिल कर देना है। देन यहाँ पर आप सभी लोग अपनी जो स्टेट है इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लोगे। जो कैप्चा कोड आता है ये कैपिटल स्मॉल जैसा है, सेम वैसे ही आप सभी को इस बॉक्स में फिल करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक था उस पर आप देखोगे कि वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है, उसको यहाँ पर हमें फिल करना है और जो कैप्चा कोड आपके सामने नेक्स्ट आया है सेम उसी तरीके से इसको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट करते ही आप देखोगे कि एक बार अगेन आप सभी के सामने ओटीपी को फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आप सोचोगे दो बार ओटीपी क्यों, तो यहाँ पर आप सभी का पहला जो ओटीपी गया है वो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए गया है। अभी जो ओटीपी है वो आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स मौजूद है उनको फेच करने के लिए, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे और वेरीफाई आधार के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे आप देखोगे कि हमने इतना किया है तो हमारे सामने अब एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जहां पर आप देखोगे कि मोस्टली इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में हमारे आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ही फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर इस फॉर्म में जो भी चीजें ब्लैंक्स हैं जिनमें डिटेल्स मौजूद नहीं है उनको हमें फिल करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में चूज करना है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील आप सेलेक्ट करोगे। ब्लॉक के सेक्शन है आप सभी का जो भी ब्लॉक है चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने विलेज का जो नेम है इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। बाकी यहाँ पर बेनिफिशियरी की डिटेल्स ऑटोमेटिक आधार से आ चुकी हैं। कैटेगरी के सेक्शन में आना है, आप जनरल कैटेगरी से हो, एसटी एससी जिस भी कास्ट से हो आपको चूज करना है। इसके बाद में फार्मर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको स्मॉल 1 और 2 हेक्टेयर वाला जो ऑप्शन है इसको ही चूज करना है। देन आप सभी को इस फॉर्म में नीचे की तरफ आना है। आप सभी से यहाँ पर एक लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मांगी जा रही है। तो यहाँ पर ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है इसको कैसे आपको निकालना है इसका तरीका आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आप सभी को अपनी स्टेट की जो भूलेख की वेबसाइट है उस पर आना है। आप अपने ब्राउजर में आओगे, यहाँ पर आप टाइप करोगे भूलेख स्पेस देकर के अपनी जो स्टेट का नाम है जैसे आप टाइप करोगे तो आप सभी के सामने भूलेख की जो वेबसाइट है आ जाएगी, जहां पर आप सभी को अपनी लैंड रिकॉर्ड को निकालने के लिए सबसे पहले तो अपना जनपद सेलेक्ट करोगे, जो भी तहसील है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, ग्राम पंचायत का जो नेम है इस लिस्ट में से आपको चूज कर लेना है। अब इतना करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमें लैंड की जो रिकॉर्ड्स हैं जो डिटेल्स है फेच करने का जो ऑप्शन है वो मिल चुका है, जिसमें कि हम ये जो डिटेल्स हैं खसरा संख्या, गाटा संख्या या फिर खाता संख्या या फिर हम अपने नेम के माध्यम से जो डिटेल्स हैं फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम खसरा गाटा संख्या का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर अपनी जो लैंड की आईडी है जो कि आपकी खतौनी पर मिल जाएगी, यहाँ पर आप खसरा संख्या को फिल करोगे। इसके बाद खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने लैंड की जो डिटेल्स है यहाँ पर आ जाएंगी, जिसमें कि यहाँ पर जो आपको नंबर एक दिखाया गया है ये जो नंबर है यही आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है। यही नंबर आप सभी को इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद में राशन कार्ड नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना डिजिटल राशन कार्ड नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर पीएम किसान मानधन योजना का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप साथी के साथ इनेबल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इस योजना में आप सभी को कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, आप सभी के बैंक अकाउंट से कुछ पैसा कटेगा। तो ये योजना अभी हम इसमें इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसके बेनिफिट लेना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो ये योजना है क्या, तो इसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, जिसको देख करके अगर आपको बेनिफिशियल लगती है तो ये योजना के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हो। अब इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपनी जो लैंड डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होंगी, जिसमें कि ऑनरशिप लैंड के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो ये बताना है कि आपकी जो जमीन है ये कोई मुश्तरका खाता है यानी कि जॉइंट फैमिली की जमीन है या फिर आपकी एक इंडिविजुअल जमीन है, आप खुद ही उसके जमीन के मालिक हो। तो अगर आपका एकल स्वामित्व है, आप खुद ही उसके मालिक हो, तो यहाँ पर सिंगल का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आपकी जो जमीन है उसमें कई सारे हिस्सेदार हैं तो यहाँ पर जॉइंट का जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको लैंड डिटेल्स के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है सर्वे खाता नंबर का, जिसमें कि आप सभी के खतौनी पर जो खाता नंबर दिया गया है आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर खसरा नंबर यानी कि गाटा संख्या आपको इस बॉक्स में फिल करना है।
एरिया इन हेक्टेयर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हेक्टेयर के अंदर आप सभी की खतौनी में जितनी भी जमीन उल्लेखित की गई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी को लैंड ट्रांसफर स्टेटस का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो जमीन है आपके नाम से कब आई है, आप इसके जो मालिक हैं बिफोर से पहले से थे ये जो डेट दी गई है या फिर आफ्टर इसके बाद में हुए हैं, तो आपको सिलेक्शन करना है। अब अगला ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो जमीन है आपके नाम से कैसे आई है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि फादर की डेथ हुई है या फिर हमने कोई जमीन परचेस की है या फिर हमको कोई गिफ्ट जमीन मिली हुई है या हमको विरासत में मिली है। तो इस तरीके के कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपके नाम से जैसे जिस तरीके से जमीन आई है आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में लैंड वेस्टिंग डेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को वो डेट टाइप करने हैं जिस डेट को आप सभी के नाम से ये जो जमीन है वो आई है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने फिल कर दिया। ये सारी डिटेल आप सभी को अपने खतौनी पर देखने को मिल जाएंगी। अब इतना करने के बाद में आपकी जो जमीन है ये कोई पट्टा की जमीन है तो ऐसा नहीं है। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो जमीन है उसकी जो डिटेल्स है यहाँ पर इस स्लाइड में ऐड हो चुकी हैं। अब अगर आपके नाम से कोई भी और भी खाता है, कोई और भी गाटा संख्या बाकी है तो उसको भी इसी तरीके से आप सभी को आकर के फिल कर लेना है। जितनी भी जमीन उस पर उल्लेखित है यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो मेरे केस में बस केवल यही एक जमीन थी जिसकी जो डिटेल्स हमें ऐड करना था, हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसके बाद में आप सभी को अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपनी जो खतौनी है उसको स्कैन करके आपको अपलोड करने की जरूरत होगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो फाइल है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है जिसका जो साइज है मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो कोई दूसरे साइज की है या फिर आपकी जो फाइल है उसका फॉर्मेट कुछ दूसरा है। तो इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर एक इंटीग्रेशन कर रखा है जहां पर आप ये जो फाइल है अपलोड करके वहां से पीडीएफ फाइल जिस तरीके की यहाँ पर जरूरत है उसको आप जनरेट कर सकते हो। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वेबसाइट का जो लिंक है दे रखा है। तो यहाँ पर हमने फाइल को कन्वर्ट कर लिया है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपनी जो फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर हमें सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है अब सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हमारे सामने रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर ये जो फार्मर आईडी जो रेफरेंस नंबर आपको दिया गया है इसको आप सभी को अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो इसको प्रिंट करके अपने पास में रख सकते हो। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है होने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी का जैसे ही अकाउंट अप्रूव होगा उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को जो बेनिफिट दिए जाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आपको भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये अप्रूव हुई है या नहीं हुई है तो होम पेज पर एक ऑप्शन दिया गया है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, जिसके ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। देन आप अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर फिल करोगे, जो कैप्चा कोड है उसको फिल करोगे, सबमिट करोगे तो यहाँ पर आप सभी को अपनी एप्लीकेशन का जो करंट स्टेटस है देखने को मिल जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मेरे केस में देखोगे कि स्टेटस के सेक्शन में बताया गया है कि वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारा जो अकाउंट है वेरीफाई हो चुका है। पेंडिंग अप्रूवल फॉर स्टेट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर स्टेट की तरफ से अभी ये जो वेरिफिकेशन है होना पेंडिंग है। यहाँ पर जैसे ही अप्रूव होगा उसके बाद में आप सभी को जो बेनिफिट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप सभी को जो बेनिफिट मिलना स्टार्ट होंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर भी अपडेट हो जाएंगे।